कक्षा 6 शब्द परिचय। तो बच्चों, हमने इस पाठ में पढ़ा था कि लिंग क्या होते हैं, यह कितने प्रकार के होते हैं, वचन क्या होते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं। लिंग 3 प्रकार के होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। पुल्लिंग जैसे बालक, सूर्य, कपोत, छात्र, ये सब पुल्लिंग में आते हैं। स्त्रीलिंग जिसमें महिला, अध्यापक, बालिका, छात्रा, इन सबको हम स्त्रीलिंग कहते हैं। नपुंसकलिंग जो निर्जीव होते हैं, फल, पत्ते, पुष्प, पुस्तक, ये नपुंसकलिंग कहलाते हैं। जिससे हमें पहचान हो कि लड़का है या लड़की, ये लिंग कहलाता है कि ये पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग, इसकी पहचान दी हुई है। फिर वचन के बारे में पढ़ा। वचन 3 प्रकार के होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। जिसमें किसी एक व्यक्ति की बात हो रही हो तो वो एक वचन कहलाता है। अगर 2 व्यक्तियों की बात हो तो वो द्विवचन, और अगर 3 या 3 से अधिक बहुत सारे व्यक्तियों की बात हो तो वो बहुवचन कहलाएगा। तो आइए इसी आधार पर हम ये अभ्यास प्रश्न शुरू करते हैं। पुल्लिंग, स्त्रीलिंग तथा नपुंसकलिंग पदानि पृथक कुरुतः। पुल्लिंग, स्त्रीलिंग तथा नपुंसकलिंग शब्दों को अलग अलग करके लिखिए। इसमें जो शब्द दिए हुए हैं हमें बताना है कि पुल्लिंग कौन सा है, स्त्रीलिंग कौन सा और नपुंसकलिंग कौन सा है। वनम, वनम क्या है? वनम नपुंसकलिंग है। वर्षा, वर्षा स्त्रीलिंग है। पुल्लिंग हम इसको बोल नहीं सकते, इस स्त्रीलिंग है। मेघ, मेघ पुल्लिंग है। नेत्रम, नेत्रम नपुंसकलिंग। नौका स्त्रीलिंग। हस्तः नपुंसकलिंग। दूरदर्शनम जो निर्जीव वस्तु हो वो नपुंसकलिंग के अंदर आएगी। देव पुल्लिंग में। सेविका जो सेवा करते हैं, सेविका, सेवक होता तो पुल्लिंग में आता, पर ये सेविका है तो ये स्त्रीलिंग में आएगा। उद्यानम नपुंसकलिंग। कलिका, का की मात्रा आ रही है, आ की पीछे स्त्रीलिंग, ये आपको ध्यान रखना है। दूसरा प्रश्न, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन पदानि पृथक कृत्वा लिखत। एक वचन, द्विवचन और बहुवचन के शब्दों को अलग अलग करके लिखिए। कुछ शब्द दिए हुए हैं जिनको एक वचन में कौन सा आएगा, द्विवचन में कौन सा आएगा और बहुवचन में कौन सा आएगा। वृक्षौ, तो ओ की मात्रा 2 है तो द्विवचन। काका बहुवचन। मृग, मृगः एक वचन, एक है तो ये एक वचन होगा। चटके 2 है, चीटी तो द्विवचन। गर्दभः एक है, एक वचन। मक्षिका, मक्षिकाः, मक्षिकाः मतलब बहुत सारी मक्खियाँ तो बहुवचन। धरा एक है, पृथ्वी एक वचन। गृहिणी एक है, अगर बहुत सारी होती तो द्विवचन में आती, और उस 3 या उससे ज़्यादा होती तो बहुवचन में आती, अगर 2 होती तो द्विवचन में। पत्रे 2 हैं, पत्ते तो द्विवचन। मुखम एक मुख होता है, एक वचन। नपौ 2 है, हिरण तो द्विवचन। सरिता ये बहुवचन। तीसरा प्रश्न, रिक्त स्थानी पूरितः। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। हमें इसमें दिया हुआ है एक वचन तो इसको द्विवचन और बहुवचन में लिखना है। अब कन्या
कन्ये कन्याः, द्विवचन और बहुवचन। हस्तौ हस्त हस्तौ हस्तः, चक्राणि चक्र चक्रौ चक्राणि, नौका नौकौ नौकाः, मुष्कः मुशिका मुशिके मुष्काः, कमले कमल कमले कमलः। इस प्रकार करना है। वैसे ऊपर लेसन में दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। कोष्ठक में दिए निर्देश के अनुसार वचन बदलिए। कंदुके, कंदुके को एक वचन में लिखना है तो आप कैसे लिखोगे? कंदुकम। फलम, फल फले फलानी, तो फलानी बहुवचन में लिखना है। हंसाः हंसौ, महिला बहुवचन में लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे खूब सारी महिला को? महिलाः। अश्वो अश्वः, एक वचन में लिखना है तो बालिकाः। इसको द्विवचन में लिखना है तो बालिके। गृहम, बहुवचन में लिखना है तो गृहाणि। पादपः, इसको द्विवचन में लिखना है तो पादपे। पांचवा देखिए, शब्दानाम अर्थः सह मेलयत, शब्दों का अर्थों से मिलान कीजिए। इसमें दिया हुआ है कि वायुयाने, वायुयाने दो हवाई जहाज, यानी कि वायुयाने दो हवाई जहाज। कृषकः, कृषक का मतलब क्या होता है? किसान। सेविका, सेविका एक सेविका। गायिका, अनेक गायिकाएं। जनकः, जनकः का मतलब क्या होता है? पिता। पिपलिके, पिपलिके मतलब दो चींटियाँ। अम्बा, अम्बा का मतलब माता। और भोजनम यानी कि भोजन। छठा क्वेश्चन देखिए, कोष्टकात् उचित बहुवचनस्य रूपम चत्वा लिखत, कोष्टक में से उचित बहुवचन का रूप चुनकर लिखिए। कपोतः, तो कपोतानी आएगा या कपोताः आएगा? इसमें बहुवचन लिखना है, यानी कि खूब सारे, बहुत सारे, तो इसमें आएगा कपोताः। पीछे विसर्ग लग गया है। शणकम, शणकः। नौका, नौकाः, बहुवचन लिखना है। मीनः, मीनाः, यानी मछली। शुकः, शुकाः, यानी कि तोता। मुखा, मुखम, तो इसमें होगा मुखाः। ठीक है बच्चों।